हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 65 एमसीक्यू जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इसका सेट लगाना चाहते हैं, जो कि ये सेट हमारे लाइब्रेरी की तरफ से है। लाइब्रेरी में मैंने आज सेट लगाया था, यानी कि लाइब्रेरी में मैंने टेस्ट दिया था उनको, जो भी वहाँ पे फ्रेंड हमारे पढ़ते हैं उनको। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसका सेट लगाना चाहते हैं, जो लोग उन्होंने लगाया, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ, आप जाकर के टेस्ट लगा सकते हो। और वही मैं क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, ताकि आपको वीडियो के थ्रू भी कुछ क्वेश्चंस जानने को मिल जाए। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रसार भारती अधिनियम का संबंध है। प्रसार भारती अधिनियम का संबंध यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी से, 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997। राजनीति की रपटीली राहें किसकी कृति हैं? राजनीति की रपटीली राहें किसकी कृति है? तो ये कृति अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? अब यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर बिल्कुल सही है। यूथोपिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थॉमस मूर होगा, ना कि थॉमस पेन। थॉमस पेन जो थे राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन वो होते हैं। तहकीक ए हिंद अलबरूनी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत था वो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यूथोपिया के जो लेखक थे थॉमस मूर थे। ठीक है, थॉमस मूर। अगला प्रश्न कि अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कैसिनी नामक अंतरिक्ष यान को किस ग्रह पर भेजा गया था? कैसिनी, लास्ट में नी आ रहा है तो सन्नी, इस तरह से नी याद रखेगा। कैसिनी सन्नी से संबंधित है, ऑप्शन ए। सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, कथक से। सितारा देवी का संबंध किससे होगा? कथक से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक्स का हम एम रखते हैं 495 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग जरूर इसको कंप्लीट करेंगे, 495 लाइक्स। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी मजा आने वाला, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देश में प्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में और कब लगा था? देश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में 1951। पंजाब में 1951, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और इंदिरा गांधी की एक पुस्तक का नाम क्या था? इंटरनल इंडिया कह सकते हैं, इंटरनल इंडिया। ठीक है, साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें हु लिव्स इफ होगा इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है। और डाउन मेमोरी लेन का संबंध मदर टेरेसा से है। तो यहाँ पे 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 2 और 3 करेक्ट है। नेक्स्ट वन कि अभ्युदय नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया, ये दोनों था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ऑप्शन डी। पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है? पूर्व मीमांसा जैमिनी, जबकि उत्तर मीमांसा के लेखक बद्रायण और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक्स जेफरी का संबंध किस देश से है? फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? प्रोफेसर एलेक्स जेफरी। इनका संबंध ब्रिटेन से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मिजर मेला का संबंध किस राज्य से है? मिजर मेला का संबंध किस राज्य से है? तो मिजर मेला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। मिजर मेला हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को के संबंध में कौन सा कथन सही है? यूनेस्को के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यूनेस्को का जो गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 16 नवंबर 1945, ठीक है, 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय पेरिस में पड़ता है, ना कि न्यूयॉर्क। ये दोनों जो कथन लिखा गया वो आपका किसके बारे में है? वो यूनिसेफ के संबंध में दोनों सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? गांधी शांति पुरस्कार की स्टार्टिंग हुआ था 1995, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1995। बंगुरुम्बा और भोर नृत्य का संबंध किस राज्य से? बंगुरुम्बा और भोर नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध हो जाएगा असम से। असम बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अतरंजी खेड़ा, जहां से 1050 ईसा पूर्व के लोहे के अवशेष प्राप्त हुए, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? हर्षवर्धन की नहीं है, बताइए कि कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षवर्धन ने यहाँ पे हर्षचरित्र की रचना नहीं की है। हर्षचरित्र की रचना इनके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने किया। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की है। किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया किसने? फेसबुक ने, ऑप्शन ई, फेसबुक बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के बीच किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? भारत और अर्जेंटीना के बीच हाल ही में
समझौता हुआ किस क्षेत्र में? तो खनिज स्रोत के संबंध में, ऑप्शन डी। इंटरपोल ने फैमिली डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया? इसका नाम है आई फैमिलिया। आई फैमिलिया इसका नाम रखा गया, बी करेक्ट होगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की थी? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1575। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने किए थे? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने किया था, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चंस में विश्व हिंदी दिवस कहता है तब हम वहाँ पे 10 जनवरी को टिक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 14 सितंबर। किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो औरंगजेब बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए औरंगजेब। बहिष्कृत भारत के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बहिष्कृत भारत के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके संपादक जो थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। सर्वदाता जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किस रक्त समूह को कहते हैं? किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, ओ निगेटिव होता है, ठीक है, ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वन की मालधान नामक जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है? मालधान नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात। नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी किसकी कृति है? नेल्सन मंडेला ए बायोग्राफी किसकी कृति है? ये कृति है मार्टिन मेरेडिथ, मार्टिन मेरेडिथ की, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो इनका संबंध बांसुरी से होगा, ऑप्शन सी बांसुरी। इतिहास में रक्तहीन क्रांति किस देश में हुई थी? इतिहास में रक्तहीन क्रांति का संबंध हो जाता है किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन। आर्यभट्ट भारत के पहले उपग्रह का सफल परीक्षण कब किया गया था? आर्यभट्ट जो था वो भारत के पहले उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया था 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान में टोटल 10 सदस्य आते हैं, 10 देश इसमें अंतर्गत हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति किरण बेदी की नहीं है? कौन सी कृति किरण बेदी की नहीं है? यह संभव है, ये इनका ही है। व्हाट वेंट रॉन्ग, इनका ही है। और साथ ही साथ हाल ही में नई पुस्तक इनकी आई थी, फेयरलेस गवर्नेंस, तो ये तीनों के तीनों इन्हीं की पुस्तक है, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि किरण बेदी की ना हो, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक होता है द आई डेयर कह सकते हैं, आई डेयर इनकी एक पुस्तक है। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का संपादक या फिर दैनिक पत्र का नाम क्या था? दैनिक पत्र का नाम क्या था? सर्चलाइट, सर्चलाइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सर्चलाइट। फिक्की ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में किया गया था, ऑप्शन सी 1927 में। पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल यानी भारत के पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता है? तो इसके अंतर्गत देखिए दिल्ली, आगरा और जयपुर आता है, मुंबई इसके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मुंबई अलग होगा। नीचे दिए गए सिंड्रोम और उनके गुणसूत्र के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो देखिए डाउन सिंड्रोम में अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 47, गुणसूत्रों की संख्या 47 होता है, यानी डाउन है तो एक और डाउन कर लीजिए। नॉर्मली आपको पता है कि 46 होता है, तो एक डाउन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 47, नीचे चला जाएगा, एक और डाउन हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें आपका 47 बिल्कुल सही है, और टर्नर सिंड्रोम में 45 डिग्री होता है, यानी कि टर्न कितना पे करना है? 45 डिग्री पे टर्न करना है। तो इस तरह से 47 और 45 यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, तो 2 और 3 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में। जफरावादी किसकी प्रमुख नस्ल है? बताइए कि जफरावादी किसकी प्रमुख नस्ल है? तो ये जो प्रमुख नस्ल है वो भैंस की नस्ल है, ऑप्शन बी भैंस की प्रमुख नस्ल है। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0 डिग्री से सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन सबसे पहले तो घटेगा, क्योंकि आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक तो पहले आयतन घटेगा और उसके बाद ये आपका आयतन बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी आयतन घटने के बाद बढ़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घटने के बाद बढ़ेगा। कौन सा अम्ल पादप हार्मोन जो पौधों की वृद्धि को रोकता है? पौधों की वृद्धि को रोकता है, यानी कि एब्सिसिक जो अम्ल है वो पौधों की वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन बी। एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जैसे आपको पता है के, एल, एम और एन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिसको डॉट डॉट करता है एन मान लेते हैं कि संख्या यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, जिस तरह से आगे जाएगा वो क्रम में रख लेते हैं 1 1 2 3 4 इस तरह से। तो 1 2 3 4 एन कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² होगा तो 2 गुने 4 चौका 16, 16 दूनी की 32, यानी एन सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि कितना होगा? 32 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। जबकि अगर वोल्ट मीटर की बात करता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से किया गया। तो यहाँ पे देखिए, भविष्य का जो धातु है टाइटेनियम को कहते हैं, आशा के धातु यूरेनियम को कहते हैं, भय की धातु के रूप में प्लूटोनियम को जाना जाता है, ना कि रेडियम को। रेडियम जो होता है जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में जानते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गलत क्या है? ऑप्शन सी गलत है। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन ई जोसेफ प्राउस्ट। माइटोसिस का तीसरा चरण क्या होता है? माइटोसिस का तीसरा चरण क्या होता है? इसको आप याद रखिए सिंपल सी भाषा में, पी मार्ट, ठीक है। पी मैट याद रखिए, पी मैट होता है। तो पी मैट से देखिए, आपको पता होगा कि आजकल जो मॉल खुलते हैं इसी तरह के नाम से खुलते हैं, वी मार्ट इस तरह से। तो पी मार्ट आप याद रखिए, पी मैट। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहला चरण प्रोफेज होगा सबसे पहला, और दूसरा जो आपका आप देख सकते हैं मेटाफेज होगा, तीसरा जो होता है वो एनाफेज होता है, और चौथा टोलोफेज होता है। तो यहाँ पे तीसरा चरण पूछा गया था, तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा? एनाफेज। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, एनाफेज। क्लियर। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है किसका? तो आपको ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जिसमें भी 4 है आप उसको हटा दीजिए। तो सिल्वर तो कट गया, बच्चे का आपका 1 2 3 बिल्कुल सही होगा। कॉपर, निकेल और जिंक के मिश्रण को हम लोग जर्मन सिल्वर के नाम से जानते हैं। अखनूर पुल किस नदी पर स्थित है? अखनूर पुल किस नदी पर स्थित है? तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? अखनूर पुल चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, चिनाब नदी पर। और कहाँ पे पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुआ था 1973, ऑप्शन बी। वर्ल्ड वाइड फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ल्ड वाइड फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, यानी दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, केली गोपाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? केली गोपाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध हो जाएगा असम से। केली गोपाल असम से। मुड़िया जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? मुड़िया जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो इसका संबंध मुड़िया मध्य प्रदेश। मुड़िया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट किया? प्राणवायु देवता पेंशन योजना को स्टार्ट किया किस राज्य की सरकार ने? तो ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, यह किस देश में स्थित 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है? व्हाइट मॉन्यूमेंट। तो व्हाइट मॉन्यूमेंट का संबंध हो जाएगा सीरिया के साथ, सीरिया, ऑप्शन सी। पाकिस्तान और किस देश की सेना ने स्काई गार्डियंस फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया? स्काई गार्डियंस फर्स्ट नामक सैन्य अभ्यास को स्टार्ट किया पाकिस्तान और किस देश ने? तो पाकिस्तान के साथ मिस्र ने। पाकिस्तान और मिस्र ने स्काई गार्डियंस फर्स्ट नामक स्टार्ट किया अभ्यास। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भारत का सूचकांक आता है, इंडेक्स आता है 2021 के अकॉर्डिंग, इसमें सबसे टॉप पे रहा केरल, और सबसे लास्ट में कौन रहा? सबसे लास्ट में बिहार। किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 को किसने जीता है? तो फ्रांसीसी जो थे डेविड डियो, फ्रांसीसी नोबेल का जो कि उपन्यासकार हैं, ये नोबेलिस्ट है डेविड डियो। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और डोमेन गलगुट जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, डोमेन गलगुट का संबंध इन्होंने जीता था बुकर प्राइज़ 2021, जो कि प्रॉमिस के लिए, ठीक है। अफ्रीका के, ये दक्षिण अफ्रीका के राइटर हैं।
यानी कि उपन्यासकार हैं। बीएस नायपॉल को किस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था बीएस नायपॉल को? तो 2001 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, 2001 में इनको दिया गया था। और 1973 में इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको मिला था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार, ये याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार। माफ़ी चाहूँगा, इनको 1973 में नहीं 1971 में मिला था, ध्यान रखिए 1971 में दिया गया था इनको बुकर पुरस्कार, राइट, इन अ फ्री स्टेट के लिए। सॉरी, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। पुष्प की अभिलाषा किसकी कृति है? पुष्प की अभिलाषा हिंदी में आपने पढ़ा हुआ, काफ़ी फेमस ये जो कि पोएम था। तो पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। और झांसी की रानी के लिए कौन फेमस थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख़ खुददारी किसकी आत्मकथा है? तारीख़ खुददारी या फिर तारीख़ खुददारी किसकी आत्मकथा थी? तो ये टीपू सुल्तान की आत्मकथा, ऑप्शन बी। हाथी उत्सव मनाया जाता है, हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी में, जयपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। फर्स्ट पर्सन किसकी रचना है? देखिए, ये मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। व्लादिमीर पुतिन की ये जो कि रचना है फर्स्ट पर्सन, तो याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? भील। भील यहाँ पे करेक्ट होगा, पहले गोंड था, अब भील है, दूसरे नंबर पे गोंड आता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को हाल ही मंजूरी दी है राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 65 MCQ अच्छे लगे होंगे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे सेट रखिएगा। और इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं आप डायरेक्ट PDF से, तो आप जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।